प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको क्या गिवन है, ऑन सेलिंग आर्टिकल अ मैन गेन्स 20% प्रॉफिट। तो यहां पर जो 20% का प्रॉफिट है ये किस पर गिवन है आपको, सेलिंग प्राइस पर। अभी तक जो हमने प्रॉफिट पढ़े थे वो प्रॉफिट और लॉस किस पर गिवन होते थे, कॉस्ट प्राइस पर। आपको बताया गया था लास्ट क्लास में कि जो भी प्रॉफिट परसेंट दिया जाएगा वो अगर आपका मेंशन किया गया है या नहीं भी किया गया है तो भी आपको उसको कॉस्ट प्राइस पर ही मान के चलना है। लेकिन यहां पर साफ साफ मेंशन कर दिया है कि 20% का प्रॉफिट तो है लेकिन किस पर है, सेलिंग प्राइस पर। तो सबसे पहले हमें जरूरत है यहाँ पर 20% की, 20% को किस में चेंज करने की, न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में। 20% को अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये कितना आएगा, 20/100 यानी कि ये 1/5। अब ये 20% का जो प्रॉफिट है ये किसके रेस्पेक्ट में गिवन है, सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब सेलिंग प्राइस है और न्यूमरेटर में क्या आएगा आपका, प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है तो प्रॉफिट कितने का होता है, 1 यूनिट का। अब एसपी और सीपी के बीच में हम रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। एसपी और सीपी के बीच में अगर हम रिलेशन फाइंड करें तो आपको ये गिवन है कि एसपी कितना है, 5। अगर 5 पर 1 यूनिट का प्रॉफिट होता है, 5 पर अगर 1 यूनिट का प्रॉफिट होता है तो सीपी क्या हो जाएगा आपका, यहां पर 5 में आपको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्यों करना पड़ा, अभी तक हम क्या करते थे, प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में प्लस करते थे, यहां माइनस करना पड़ा क्यों, क्योंकि आप एसपी से सीपी पर आ रहे हो। प्रॉफिट के केस में हमेशा क्या होता है कि एसपी की वैल्यू सीपी से क्या होती है, ज्यादा होती है, और लॉस के केस में क्या होगा, एसपी की वैल्यू सीपी से क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में जो एसपी है वो कितना है, 5, और ये 5 जो आपका सीपी अगर फाइंड करेंगे तो 1 प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में आपका जो सीपी हो जाएगा वो कितना आएगा, 4। तो यहां पर ये कितना आ गया, 4। अब क्वेश्चन में ये लास्ट लाइन गिवन थी, फाइंड हिज ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट। ये ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट कौन सा है, जो कि सीपी पर होगा। ये ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट कौन सा है, सीपी पर है, और ये प्रॉफिट किस पर था, एसपी पर। अब 3 वैल्यू होती है आपका, जैसे आपका सीपी एसपी। अगर मान लो एसपी पर प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो ऑब्वियसली सीपी पर जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो 20% से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये जो आपका एसपी पर 20% का प्रॉफिट है इससे पहले आपका वैल्यू आएगी किसकी, सीपी की। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड करते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, प्रॉफिट कितने रुपए का, आपका कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का प्रॉफिट कितने सीपी के रेस्पेक्ट में, 4 सीपी के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा, 25%। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 25%। हाँ, दूसरे वाले का आंसर देख लो, दूसरे वाले का 20 नहीं होगा, नहीं, यहां पर लॉस की बात की गई है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज के बेसिस पे हमने सॉल्व किया इसको। क्वेश्चन में ये गिवन था कि ऑन सेलिंग आर्टिकल अ मैन गेन्स 20% प्रॉफिट। कोई भी आर्टिकल है जिसको सेल करने पर एक मैन है उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का, लेकिन किस पर, एसपी पर। यहाँ पर लैंग्वेज में चेंज कर दिया है, तो एसपी पर प्रॉफिट है 20% का। तो ये 20% को जब आप न्यूमेरिकल आपका वैल्यू में चेंज करोगे फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एसपी। अभी तक जो प्रॉफिट और लॉस होता था वो सीपी के रेस्पेक्ट में होता था, डिनोमिनेटर में क्या आता था, सीपी। यहां पर एसपी आपका क्लियर किया गया है, तो यहां पर डिनोमिनेटर में किसको रखना है, एसपी को। सीपी और एसपी को जब रिलेट करेंगे तो अगर सीपी 5 यूनिट है तो इसमें 1 का प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में जो सीपी हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 - 1 = 4। अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का, कितने सीपी के रेस्पेक्ट में, 4 के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 25%। सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपको लॉस गिवन है, सेकंड वाले क्वेश्चन में लॉस गिवन है। तो लॉस गिवन है कितने का, 16 और 2/3% का। क्या लिखेंगे इसको, 50/3%। न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया, तो यहां पर ये कितना आ गया, 1/6। अब ये 6 क्या है, एसपी, क्योंकि जो लॉस गिवन है वो किस पर गिवन है आपको, एसपी पर गिवन है लॉस। 6 एसपी है, और यहां पर जो लॉस होता है वो कितने का होता है, 1 का। लॉस के केस में एसपी की वैल्यू क्या होती है, सीपी से कम होती है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम सीपी और एसपी को रिलेट करेंगे तो कैसे रिलेट कर लेंगे, जैसे अगर एसपी की वैल्यू 6 है तो सीपी की वैल्यू क्या होगी, इस 6 से ज्यादा होगी। कितना ज्यादा होगी, 1। तो यहां पर 6 प्लस कितना आ जाएगा, 1, कितना आएगा, 7। पिछले अभी तक हम लोग यहाँ प्रॉफिट के लिए प्लस करते थे, लॉस के लिए माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पर आपका रिवर्स केस दिया है, आपका एसपी से सीपी पर जाना है, तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट के केस में माइनस करना है, लॉस के केस में क्या करना है, प्लस। क्योंकि वहां पर जो एसपी है ये सीपी से ज्यादा होगा, यहाँ पर एसपी क्या है, सीपी से कम है।
तो ये 7 यूनिट क्या है सीपी, और एसपी कितना है 6। तो यहां पर जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है 1 यूनिट का। आपको क्या निकालना है लॉस परसेंट। ओरिजिनल लॉस परसेंट जो होगा ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, ओरिजिनल लॉस परसेंट, ओरिजिनल लॉस परसेंट ये होगा हमारा सीपी के रेस्पेक्ट में। ये ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट था, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट। ओरिजिनल लॉस परसेंट सीपी के रेस्पेक्ट में कितने का लॉस है 1 यूनिट का, सीपी कितना है 7 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आएगा आपका 14 2/7%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 14 2/7% हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज के बेसिस पे हमने ये देखा कि आपको जो भी प्रॉफिट परसेंट गिवन था वो एसपी पर था या सीपी पर, उसके रेस्पेक्ट में हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको ये गिवन है किसी भी आर्टिकल को 560 रुपीज में अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमें 30% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए उस सेम आर्टिकल पर तो हमें उसका नया सेलिंग प्राइस क्या रखना होगा। ठीक है, तो हमें न्यू सेलिंग प्राइस इसमें बताना है। अब सेम इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें भी आपको क्या दे रखा है किसी आर्टिकल को 3900 में अगर सेल कर रहे हैं तो 30% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर हमें उसी आर्टिकल पर 30% का लॉस होता है तो वो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा जिसपे 30% का लॉस हो रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चंस हैं। अगर इन दोनों क्वेश्चंस को हम फॉर्मूले के बेसिस पे करने की कोशिश करते हैं तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये आपको क्या गिवन है 560 रुपीज सेलिंग प्राइस, ये आपका 3900। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 560 रुपीज क्या है ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस आपको पता है, लॉस पता है, तो क्या आप सीपी पता कर सकते हो किस फॉर्मूले से, लॉस परसेंट इक्वल टू सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। वहां से सीपी की वैल्यू आप पता करोगे, उसके बाद यहां 20% प्रॉफिट के लिए उस सीपी की वैल्यू वहां पुट कर दोगे किसके लिए प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले में। प्रॉफिट परसेंट क्या 20 इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, सीपी की जगह जो आपने वैल्यू फाइंड की उसको पुट करके आप किसका आंसर निकालोगे इसमें न्यू एसपी का। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको फॉर्मूला 2 टाइम यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस 2 टाइम फॉर्मूले को यूज करने से हमें बचना है तो हमें क्या करना है, इसमें दूसरा एक तरीका और भी हो सकता है, बस उसमें थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस का यूज करना है। उसमें इस क्वेश्चन को हमें क्या सोचना है, जैसे कोई भी आर्टिकल है उसकी अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस उसका क्या मानते हैं हम लोग 100%, यानी कि कोई भी आर्टिकल है उसको हमने 100% में आपका खरीदा होगा, आपका यहाँ पर परचेज किया उसको। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है 100%, ये स्टार्टिंग में मान के चलते हैं हम लोग। अब इसके रेस्पेक्ट में अगर उस आर्टिकल को 560 रुपीज में सेल कर रहे हैं तो 30% का लॉस हो रहा है। तो यहां पर जो एसपी है कौन सा वाला, ओल्ड वाला एसपी, जो ओल्ड वाला है वो आपका कब होता है जब आपका 30% का यहां पर क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। 100 में 30% का लॉस होगा तो कितना बचेगा 70%, यानी कि जो आर्टिकल है उसको सोल्ड किया होगा किसमें 70% में, तब कितने का 30% का लॉस हुआ होगा। अब ये 70% है, इसका प्राइस दिया है कितना 560 रुपीज, तो 70% किसके इक्वल है 560 रुपीज के। 70% को 560 रुपीज के हमें इक्विवेलेंट कर लेना है क्योंकि यहां पर ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। अब क्या चाहिए आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए। 20% का प्रॉफिट अगर मिलेगा तो आपका न्यू एसपी आपको मिल जाएगा। तो 20% के प्रॉफिट के आफ्टर जो नया एसपी होगा वो कितना आएगा आपका 120% होगा। हमें इस 120% की वैल्यू फाइंड करनी है। 70% 560 के इक्वल, तो मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा किससे 8 से। अगर 70% को 560 के इक्वल बनाना है तो मल्टीप्लाई 8 से हुआ होगा। तो आपको क्या बताना है न्यू एसपी, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 960 रुपीज। इस तरीके से आपको ये भी पता लग सकता है कि जो आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 8 से ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे रेशियो की फॉर्म में आपको गिवन थे परसेंटेज। तो ये 70%, ये 100 और ये 120, इसमें अगर 8 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी 8 से होगा और यहां पर भी 8 से होगा। तो ये कितना आ जाएगा अगर सीपी पूछा जाता है तो 800 रुपीज। ये सभी के समझ में आ गया। तो यहां पर जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो आंसर था आपसे ये पूछा गया था कि नया एसपी क्या होगा, तो आंसर आएगा इसका 960। फॉर्मूले से भी हो जाएगा। अगर फॉर्मूला अगर नहीं याद करके अगर थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो इन शॉर्ट में ये बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसी वे में सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप सबको। तो बताओ जरा आंसर क्या आएगा इसका। सेकंड वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से फाइंड करना है, इस तरह की जो आपने यहां पर किया है। कोशिश करो एक बार।
ट्रिक्स जब भी यूज करेंगे तो कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा उस जगह आपको। फॉर्मूले तो आपका नॉर्मली जो फॉर्मूला है वो सब जगह सेम रहेगा। 2100 आंसर क्या आएगा इसका? 2100। अब देखिए यहां पर भी हम लोग सीपी को क्या कंसीडर करेंगे? 100%। सीपी को 100% कंसीडर किया। अब एसपी जो ओल्ड वाला था वो कब हमें मिलता है? जब 30% का क्या होता है? प्रॉफिट। अब 30% के प्रॉफिट के लिए इस 100 को कितना करना पड़ेगा? 130%। अब 130% जो है ये किसके इक्वल है? आपका 3900 के, क्योंकि ये 30% का प्रॉफिट हमें कब मिल रहा है? जब आर्टिकल को आप सेल कर रहे हैं किस में? 3900 में। तो ये 130% किसके इक्वल है? 3900 के। तो मल्टीप्लाई होगा किससे? आपका 30 से। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 130 को आप 3900 बना सकते हैं। आपको क्या चाहिए? एसपी न्यू चाहिए। कब? जब आपको यहाँ पर लॉस होता है कितने का? लॉस होता है 30% का। तो यहाँ पर लॉस अगर 30% का हमें चाहिए तो आर्टिकल का न्यू एसपी क्या आएगा? 70%। अब 70% यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2100 रुपीज। अगर आपसे कोई पूछता है कि आर्टिकल का सीपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो इसको भी आप बड़े आराम से फाइंड कर लेंगे। तो ये कितना आएगा आपका? 3000 रुपीज। तो ये ट्रिक होती है आपका इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। सबसे पहले इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये गिवन है लैंग्वेज में कि ऑन सेलिंग आर्टिकल 60 रुपीज मोर, यानी कि किसी आर्टिकल को जो भी आपका उसका सेलिंग प्राइस है उससे अगर 60 रुपीज ज्यादा में अगर सेल करते हैं तो 2% का आपका गेन मिलता है। किसकी जगह? 3% का लॉस का। यानी कि पहले जब आपने उसको सेल किया था तो उसको उस पर आपको 3% का लॉस मिल रहा था, लेकिन जब आपने 60 रुपीज बढ़ा दिए तो अब हमें गेन मिल गया कितने का? 2% का। आपको ये पता करना है कि उसका सीपी क्या है, आपको ये पता करना है कि इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो इसको अगर हम फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हैं तो पहले हमें एसपी को हमें एसपी मानना है केवल। बाद में हमें एसपी कितना लेना पड़ेगा? एसपी प्लस 60, क्योंकि 60 रुपीज आपका क्या है? ज्यादा में सेल कर रहे हैं हम लोग उसको। अब एसपी आपका एसपी रहेगा या फिर आपका एसपी प्लस 60 रहेगा सेलिंग प्राइस। तो दोनों केस में कॉस्ट प्राइस की वैल्यू तो सेम होगी। तो इन दोनों से पहले हमें क्या है? कॉस्ट प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले 3% का लॉस है तो आपका कितना होगा? 97% आपका होगा जो टोटल आपका जो उसका क्या होगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब जब इसको फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो 2 टाइम आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है और वहां पर थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। नॉर्मली अगर हम इसको देखेंगे तो हम कैसे इनको रिलेट कर सकते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा सोच लेते हैं। सबसे पहले किसी आर्टिकल को 60 रुपीज ज्यादा में सेल किया तो पहले आपका 3% का क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। 3% का लॉस। ठीक है। 3% का लॉस हो रहा था और बाद में प्रॉफिट हो जाता है कितने का? 60 रुपीज ज्यादा में सेल करते हैं। 60 रुपीज अगर हम ज्यादा में सेल किया, हमने इसको रेट इसके बढ़ा दिए तो अब 2% का क्या हो गया? गेन मिल गया या प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आ रही है? अगर हम कॉस्ट प्राइस को 100% रखें, 100% रखें तो पहले जो सेलिंग प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा? 97%। पहले सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा आपका? 97%। और अब जो सेलिंग प्राइस होगा न्यू वाला वो कितना हो जाएगा आपका? 102% हो जाएगा। यहां तक तो कोई डाउट होगा ही नहीं किसी को। ठीक है। अब सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है, सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है वो कितने का है आपका? 5% का। ये 5% का डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि आर्टिकल को हमने 60 रुपीज ज्यादा में सेल कर दिया। तो ये 5% जो है ये 60 रुपीज के इक्वल है। 5% का इंक्रीमेंट हुआ कब? जब 60 रुपीज बढ़ा दिए। तो 60 रुपीज जो है वो किसके इक्वल है? 5% के इक्वल है। 5% 60 रुपीज के इक्वल है कब? जब हम 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 5 को 60 बनाना है तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको क्या पता करना था? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100%। तो यहां पर जब आपने 12 से मल्टीप्लाई किया है तो यहां पर भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 1200 रुपीज। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1200 रुपीज। आपसे ये पूछता है कि नया वाला सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देना। आपसे पूछता है ओल्ड वाला सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देना। दोनों आंसर मिल जाएंगे आपको। ये बात समझ में आ रही है? अब इसी बेसिस पे हमें इसको सॉल्व करना है। अच्छा, किसी भी आर्टिकल के प्राइस, सेलिंग प्राइस को अगर हम बढ़ा देंगे तो अगर हम पहले लॉस में होंगे तो हो सकता है आपका लॉस कुछ कम हो जाए,
ये कंडीशन हो सकती है। या हो सकता है कि जो लॉस है वो आपका कन्वर्ट हो जाए किसमें, प्रॉफिट में, जैसा कि आपका इस क्वेश्चन में हुआ है, पहले लॉस था 60 रुपीज बढ़ाए तो वो किस पे पहुंच गए, प्रॉफिट में। या तो अगर मान लो पहले कुछ प्रॉफिट कम का हो रहा होगा, अगर रेट बढ़ा दिए तो प्रॉफिट अब क्या हो जाएगा, कुछ ज्यादा का हो जाएगा, जो कि इस वाले क्वेश्चन में गिवन है आपको। तो यहां पर भी आपको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। यहां पर भी आपको क्या लेना है, डिफरेंस। एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो इस तरीके से, देखो इसका आंसर 1000 आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है 1000। अब इसमें 9% का प्रॉफिट होता है जब हम पुरानी सेलिंग प्राइस पर उसको सेल करते हैं, प्रॉफिट, ठीक है। और बाद में क्या होता है, लॉस होता है, प्रॉफिट इंक्रीज कर जाता है 16%, तो बाद में प्रॉफिट हो रहा है कितना, 16% का, ये भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कब, जब हम उसको 70 रुपीज ज़्यादा में सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको या तो 100 प्लस करके भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट आप इसको माइनस कर सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7% का। 7% किसके इक्वल आ रहा है आपका, 70 रुपीज के चेंज के बाद आता है 7% का इंक्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस जो है वो 7% का है, किसके इक्वल है, 70 रुपीज के। तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा कितने का, 10 का। आपको क्या पता करना था, कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100%। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई 10 से किया है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 10 से होगा, कितना आ जाएगा ये, 1000 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1000 रुपीज। तो ये दोनों क्वेश्चन थे, ये सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे, दोनों समझ में आ गए सभी के। चलिए इसको लिख लो, फिर इसके आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो यहाँ पर जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें सक्सेसिव डिस्काउंट में आपको ये पहचानना है कि कौन सा हाईएस्ट है और कौन सा हाईएस्ट नहीं है, तो उस केस में आपको ये देखना है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है या 3 सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के रेस्पेक्ट में आपने परसेंटेज में रूल नंबर 2 पढ़ा था, वहां पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आपका, वहां पर 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता था या डिक्रीमेंट होता था। डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, डिक्रीमेंट। तो 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के रेस्पेक्ट में हमारा फॉर्मूला था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब फर्स्ट वाले में अगर उस फॉर्मूले को लगाएंगे तो x की जगह कितना आएगा, 10 किस में आएगा, माइनस में। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि ये डिस्काउंट है। ऐसे ही बाई की जगह भी क्या आएगा, माइनस का 10, प्लस में -10 इंटू -10 डिवाइड बाई कितना आएगा, 100। तो ये कितना आ गया, माइनस का 20 और ये प्लस का कितना आ जाएगा, 1। तो ये कितना आ जाएगा टोटल डिस्काउंट, माइनस के 19% का, ठीक है। तो यहां पर जो डिस्काउंट मिला वो हमें कितना मिला, 90% का, ठीक है। तो ये 19% का डिस्काउंट हमें पता लग गया कि फर्स्ट वाले केस में। अगर आप दोनों को सम करोगे तो यहां पर भी 20 है, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20। लेकिन जो डिफरेंस आएगा वो किस वजह से आएगा, क्योंकि पहले डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट रिमेनिंग होगा उस पर अब आपको दूसरा डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में होता था ना, प्रीवियस अमाउंट पे जो हमें आपका इंटरेस्ट मिलता था, तो आपका यहाँ पर जो भी आपका रिमेनिंग अमाउंट होगा उस पर आपको सेकंड डिस्काउंट मिलेगा, और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उस पर थर्ड वाला डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सेकंड वाले केस में जब हम 6 और 14 की बात करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 6 माइनस का 14, ठीक है। और साथ में प्लस में ये माइनस का 6 इंटू माइनस का 14 डिवाइड बाई कितना आएगा आपका, 100, ठीक है। तो ये कितना आ गया, माइनस का 20, ये आपका प्लस का 0.84, तो ये कितना आएगा आपका 19.16, 19 पॉइंट क्या आ गया, 16। तो यहां पर जो डिस्काउंट मिला वो कितने का परसेंट का था, 19.16% का डिस्काउंट था। थर्ड केस में 5 और 15% के रेस्पेक्ट में माइनस का 5 माइनस का 15 प्लस में -5 इंटू माइनस का 15 डिवाइड बाई आपका कितना कर देंगे इसमें, 100 से। तो ये सॉल्व करने पर कितना आएगा, माइनस का 20 और ये प्लस में 0.75। तो ये कितना आ गया सॉल्व करने पर 19.25, माइनस का 19.25% का डिस्काउंट मिला इसमें। लास्ट वाले केस में 8 और 12 के रेस्पेक्ट में जब इसको हम चेक करते हैं तो माइनस का 8 माइनस का 12 और ये प्लस में माइनस का 8 इंटू माइनस का 12 डिवाइड बाय 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 20 और प्लस का कितना आएगा 0.96। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट मिला वो कितना मिला, माइनस का 19.04% का। तो इस केस में आपको ये देखना था कि सबसे हाईएस्ट डिस्काउंट कब मिला। तो यहाँ 19% का था, यहाँ 19.0% का, 19.25 और 19.16। तो सबसे हाईएस्ट डिस्काउंट जो मिलेगा वो आपको कहाँ पर मिलेगा, ये सी वाले केस में। बात समझ में आ रही है। अब ये जो तरीका था इसमें हमें सारे कैलकुलेट करने पड़े।
अब इस कैलकुलेशन से भी अगर आपको बचना है तो कैसे बच पाओगे? जैसे 10 और 10 का मल्टीप्लाई कर लो, यहां पर जो भी दो डिस्काउंट है इनका मल्टीप्लाई करके जब 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जो भी अमाउंट सबसे कम आएगा, लेस आएगा, वो क्या रहेगा? इसका फाइनल आपका जो आंसर रहेगा, जो कि आपको हाईएस्ट डिस्काउंट की फॉर्म में पता करना था। जैसे इसमें 10 और 10 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 100, 100 को 100 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 1, तो ये 1 आ गया। इसके केस में 14 6 क्या आएगा? 84, 84 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.84, तो 0.84 1 से क्या है? कम है। आपको ये देखना है सबसे लेस कौन होगा। यहां पर 15 इंटू 5 0.75, जो कि 0.84 से भी कम है। यहां आपका 8 इंटू 12 कितना आएगा? 0.96, जो कि आपका क्या है? ये 0.84 से क्या है? ज्यादा है, लेकिन 0.75 से भी ज्यादा है, 0.84 से भी ज्यादा है। तो सबसे जो लेस वैल्यू है वो आपको कहां पर मिली है? सी वाले केस में। तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जो भी आपका अमाउंट सबसे कम आएगा, मल्टीपल कम आएगा, वो इसका आंसर हो जाएगा हाईएस्ट का, ठीक है। अगर लोएस्ट पता करना होता तो जो सबसे हाईएस्ट आता वैल्यू आती वो इसका आंसर होता, ठीक है। अब इसमें 3 सक्सेसिव डिस्काउंट भी गिवन है इस केस में। सबसे पहले 15 और 15% के रेस्पेक्ट में अगर हम टोटल आपका इसमें अमाउंट पता करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 15 और प्लस में -15 इंटू माइनस का 15 डिवाइड बाई कितना आएगा? 100। अब ये माइनस का 30 और ये प्लस में कितना आएगा? 2.25। सॉल्व करने पर कितना आंसर मिलेगा हमें? 75, माइनस का 27.75%। तो ये हमें आपका फाइनल डिस्काउंट मिला। तो 15 और 15% डिस्काउंट के रेस्पेक्ट में जो फाइनल डिस्काउंट था वो कितना था? 27.75% का। सेकंड वाले केस में 3 सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है, तो आपको क्या पहले पता करना है? रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग आपका जो अमाउंट है वो परसेंटेज में आपको पता कैसे लगेगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 90, और 90 को डिवाइड कर देना है किससे? 100 से। ये यूनिवर्सल रूल होता है, आपको जब कराया गया था परसेंटेज के अंदर टाइप नंबर 2 में। तो वहां पर क्या करना है? कोई भी स्टार्टिंग में अमाउंट है उसको स्टार्टिंग में 100% मानना है। 10% का डिस्काउंट मिला तो वो कितना रह गया? 90%। फिर 10% का डिस्काउंट मिला तो वो कितना रह गया? फिर 81 नहीं, इस 100 के रेस्पेक्ट में करना है इसको सॉल्व। तो ये 90 अपॉन में 100, फिर आपका 90 अपॉन में 100। वो आप 81 बता रहे हो ना, वो हम लोग का जैसे आपका 100 होता, उसमें से अगर 10% माइनस करते 90 रह जाता। अब 90% में जब माइनस करते तो आपका फिर उसमें हम उस फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग इस तरीके से फाइंड कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा? रिमेनिंग अमाउंट 100, 2 3 4 5, तो 2 तो 4 और 5, तो ये कितना बचेगा? 729 अपॉन 10, तो ये कितना आएगा? 72.9। तो रिमेनिंग आपका जो इसमें जो चेंज आएगा, टोटल चेंज कितना आएगा? 27.1%। तो यहाँ पर 100 में से माइनस कर देंगे 72.9 को, तो 27.1% का इसमें क्या आएगा? टोटल चेंज आएगा। अब यहाँ पर डिस्काउंट था 27.75 का, यहाँ पर है 27.1% का। अभी ये वाला क्या है? हाईएस्ट है। अब थर्ड वाले पर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका सेम वही तरीके से हम लोग करेंगे। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपका 100 मल्टीप्लाई बाय 100 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पर 95 अपॉन में 100, ये आपका कितना आएगा? 90 अपॉन 100, और ये 15 होगा ना? हाँ 15, ये 15 कर दो, उसको 30 करना है ना सबको ऐड करके। तो ये कितना आएगा आपका? 85 अपॉन 100। इसको सॉल्व करो एक बार, क्या रहा है आंसर इसका? ये आपका 5 से 19 टाइम, 5 से ये 20 टाइम, ठीक है। एक जीरो से इसको जीरो काट देंगे, 5 से 2 टाइम और 17, तो ये 19 इंटू 17 इंटू 9 डिवाइड बाई 40, 72 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। देखा जरा क्या आ रहा है आंसर इसका मल्टीप्लाई करके। 171 मल्टीप्लाई बाय 17 कितना आ रहा है? टोटल चेंज फाइंड किया, कितना आ रहा है? 100 माइनस का आपका जो भी अमाउंट आएगा उसको माइनस कर देंगे, कितना आंसर आ रहा है?
27.2 ऐसी कुछ आएगा शायद, 27.2 आएगा, पॉइंट की एक वैल्यू तो फाइंड कर लेना। तो इसमें टोटल चेंज हमने फाइंड कर लिया, डिस्काउंट यहाँ पर हमें मिल गया। अब इन तीनों में आपको क्या करना है, सबसे हाईएस्ट डिस्काउंट बताना है। तो सबसे हाईएस्ट डिस्काउंट कहाँ पर मिलेगा आपको, ए वाले केस में। तो ये वाला आपका जो आंसर आएगा वो आपका सही हो जाएगा। तो इसमें भी हमने एक आउटपुट पर पहुंचे कि अगर मान लो सबको ऐड करने पर परसेंटेज सेम आ रहा है, परसेंटेज सेम आ रहा है, और अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं और 3 सक्सेसिव डिस्काउंट भी दे रखे हैं, तो हाईएस्ट कहां पर मिलेगा, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के रेस्पेक्ट में। कब, जब इनका सम सेम होगा, तब उस केस में आपकी बात की जाएगी। तो चलिए इसके आगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।